जी मैं 11th ग्रेड की लड़की हूँ। मेरा ये बहुत टाइम से क्वेश्चन था पूछने के लिए कि जैसे हम अष्टद्रव्य से पूजा करते हैं, तो जब हम पूजा करते हैं तो जो उसमें हम पुष्प चढ़ाते हैं, पुष्प यानी फूल होता है। उसी प्रकार जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं तो पुष्प को हम फूल के समान में चावल हम चढ़ाते हैं पुष्प बोल के। उसी प्रकार जैसे हम अक्षत चढ़ाते हैं तो अक्षत चढ़ाते हैं तो अक्षत को किसके स्वरूप में चढ़ाते हैं, और अगर चढ़ाते हैं तो हम जैसे उसकी एक मेथड होती है अक्षत चढ़ाने की, तो वो मेथड का रीजन क्या है, कि इस मेथड को यूज करके क्यों चढ़ाते हैं। और जैसे हम चढ़ाते हैं तो अक्षत को देखा जाता है कि चावल के जो दाने होते हैं वो टूटे नहीं होने चाहिए, तो उसका रीजन क्या है उसके बिहाइंड का, कि अक्षत को किस चीज के उसमें चढ़ाते हैं, चलो स्वरूप बहुत में। अच्छा सवाल किया। और अब तो हमारे और भी कुछ है। हाँ, मेरी एक और क्वेश्चन है। मेरी बहन यूएस से आई है, उसको एक क्वेश्चन था तो वो भी। अब उसी को पूछ लेने देना, मैं मौका दूंगा, पहले तुम्हारा उत्तर दे दूं। देखो, हम भगवान के चरणों में जब पूजा करते हैं तो अष्ट द्रव्य से करते हैं, और ये अष्ट द्रव्य 8 प्रतीक है। सबसे पहले जल अर्पित करते हैं। जल क्यों अर्पित करते हैं? जल समर्पण का प्रतीक है। पानी नीचे बहता है और जितना नीचे जाता उतना प्रवाह आता है। प्रभु, अब मैं आपके चरणों में नहीं, आपकी शरण में आया हूं, इसका द्योतक जल है। फिर क्या चढ़ाते? चंदन। चंदन ताप को हरता है ऐसा हम कहते हैं, लेकिन चंदन का तिलक कहाँ लगाया जाता? माथे पे। तो प्रभु, आपकी शरण में आया हूं और आपको माथे पे बिठाया हूं, ये हमारे श्रद्धा का द्योतक। समझ गए? अक्षत जो चावल है, तंदूर, उसे अक्षत कहते हैं। उसके पीछे 2 वजह है। संसार में एक ही ऐसा अनाज है जिसको बोने पर दोबारा नहीं उगता, उसका नाम है अक्षत। समझ गए? इसलिए हम लोग अक्षत चढ़ाते हैं, क्योंकि हम पुनर्जन्म से बचना चाहते हैं। दूसरा, अक्षत निरावरण होता है, उसके ऊपर रहने वाला छिलका जो धान का होता है अलग किया जाए। तो हम भगवान के चरणों में अक्षत चढ़ाते हैं, क्योंकि हम अपने ऊपर जितने भी अभिमान के आवरण थे उन सबको उतार करके आपके चरणों में आए हैं। मिथ्या अभिमान मिटाकर भेद विज्ञान पाने के लिए अक्षत चढ़ाते, फिर पुष्प चढ़ाते। तुम्हारे जी मेरा एक और ही क्वेश्चन था। पहले पूरा हो जाने दो, थोड़ा धैर्य से सुनो। अब ये बताओ, तुम्हें प्रश्न रखना है कि मेरा उत्तर सुनना है? आपका पहले उत्तर जानना है। पूरा सुनना है ना? तो कितनी बातें बताई अभी हमने? जल की बताई है, चंदन की बताई है, अक्षत की बताई थोड़ा है। बताओ, जल का क्या बताया? जल का ये बताया कि जब जल हम चढ़ाते हैं हाँ, तो एक वर्ड में बोलो, क्या बोला? कि जब वो जल चढ़ता है तो उसकी धार जाती है, तो हम उसमें ये मानते हैं कि भगवान की जो प्रतिमा होती है वो सर से नीचे तक जाता है। मैंने क्या बोला? जल समर्पण का प्रतीक। जल समर्पण। हाँ, थोड़ा कंसंट्रेट हो जाओ। प्रश्न में घूमोगी तो वहीं घूमते रह जाओगी, और उत्तर में डूबोगी तो बहुत कुछ पाओगी। समझ गए? हाँ। उत्तर ध्यान से सुनोगे तो सब प्रश्न खत्म हो जाए। हो सकता है जो सवाल तुम्हारे मन में आ रहा है ना, उसका उत्तर मेरे अगले सेंटेंस में हो। इसलिए कभी भी कोई भी प्रश्न करे तो उसके उत्तर को धैर्य पूर्वक सुने, इधर उधर बिल्कुल ना दे। समझ गए? तो जल समर्पण का, चंदन श्रद्धा का, अक्षत अपने अभिमान के परित्याग का, भेद विज्ञान का द्योतक। इसके बाद है पुष्प। तुम्हारा प्रश्न है कि चावल को रंग करके पुष्प क्यों बना देते? नहीं नहीं, बता रहा हूं। चावल को रंग दिया, पुष्प मान लिए, बहुतों का सवाल है। तो चावल को जब केसर से रंग दिया जाता है तो शास्त्रों में लिखा है कुंकुम चर्चित अक्षत का नाम पुष्प है। समय कुंकुम यानी केसर बोलते, तो हम लोग चावल को कुंकुम यानी केसर से रंग देते हैं और उसको हम चढ़ाते हैं तो वो पुष्प बन जाता है। क्योंकि हम फूल लाएं, कितना फूल लाएं, फूल में सचित्रता भी होती है, फूल के अंदर जीव भी होते हैं, तो हमारे पास ये कुंकुम एक अच्छा विकल्प है, कुंकुम चर्चित अक्षत।
तो इसलिए पुष्प चढ़ाते हैं। पुष्प किसका प्रतीक है? पुष्प क्यों चढ़ाते हैं? पुष्प प्रेम का प्रतीक है। क्या है? प्रेम का प्रतीक है। जब किसी के प्रति प्रेम प्रकट करना होता है तो आप लोग क्या देते हो? फूल, फ्लावर। फूल देते हैं ना। हाँ। कब देते हैं? कौन सा दिन होता है साल में? समझ गए हो? हाँ। तो ये जो चीजें हैं ये प्रेम की अभिव्यक्ति का आधार पुष्प है। तो जब हमारे हृदय में समर्पण, श्रद्धा और हमारा अभिमान गल जाता है तो प्रभु के प्रति प्रेम प्रकट होता है और उस प्रेम की अभिव्यक्ति के लिए पुष्प अर्पित करते हैं। समझ गए? अब इसके बाद है नैवेद्य। तो जिसको कुछ जिससे प्रेम होगा तो सूखा सूखा तो नहीं होगा, तो उनके लिए जो निवेदन किया जाए वो नैवेद्य है। समझ गए? तो उस प्रेम को जीवंत बनाता है नैवेद्य। फिर है दीप। दीप प्रकाश का द्योतक। जब इतना सब कुछ हो जाता है तो अंदर प्रकाश प्रकट होता है ज्ञान का, इसलिए दीप जलाते। और धूप सुवास का प्रतीक है, यानी सद्गुण की सुवास हमारे भीतर प्रकट होती है। और इन सब का कंक्लूजन है उसका फल जो हम करने जा रहे हैं, उसका वो सब सफल हो जाए, सार्थक हो जाए, इसके लिए हम फल अर्पित करते हैं। और इन सब का समुदाय अर्घ होता है। समझ गए? अब कुछ पूछना है? हो गया? महाराज जी ये था कि लाइक मेरा नेम नैनो है। लाइक बचपन से लाइक लोग चिढ़ाते थे तो मैं पापा को लाइक पहले बोलती थी कि आपने मेरा नाम नैनो क्यों रखा, नैनो क्यों रखा। और लाइक अब जैसे मेरा नैनो नेम है तो लाइक मैं किसी से भी मिलती हूँ तो लाइक ये रहता है कि वो पहचान जाते, लाइक यूनिक नेम है तो लाइक वो बोलते हैं कि लाइक उनको रिमेम्बर होता है, बात तक याद रहता। बट फिर भी कभी कभी लाइक लोग चिढ़ाते हैं तो थोड़ा अंदर से लाइक बुरा लगता है। अच्छा ये बताओ, तुम चिढ़ती हो कि लोग चिढ़ाते हैं? लोग चिढ़ाते हो, मैं चिढ़ भी जाती हूँ। हाँ तो तुम चिढ़ना बंद कर दो, लोग चिढ़ाते रह जाएंगे। समझ गए? चलिए हाँ बोलो। यूएसए बहन, नाम बोल दो अपना, बोलो। जी नमस्ते महाराज जी, मेरा नाम स्नेहा है, मैं यूएस कैलिफोर्निया में पढ़ती हूँ। मेरा प्रश्न आपसे ये था कि महाराज जी कई बार क्या होता है, मैं वहाँ पर जॉब ढूंढने के लिए एप्लीकेशंस डालती हूँ, जॉब फेयर्स में जाती हूँ, वहाँ पे मेरी तरफ से कोई ऐसे गलत संकेत नहीं होता किसी के लिए, पर मैं बहुत सारे लोगों से इंटरेक्ट करती हूँ जिनका शायद कुछ और ही उनके नज़रिए में कुछ गलत खोट रहता है, तो उससे मुझे कैसे बचना चाहिए और उससे मैं कैसे आगे खुद को देखिए protect- जॉब करना अच्छी बात है, जॉब करना बुरी बात नहीं है, लेकिन अपनी मर्यादाओं को बचाना हमारी पहली प्राथमिकता होनी चाहिए। तो हम ऐसे लोगों के नज़रों को भांपें और उनसे सुरक्षित दूरी रखें। उनके सामने हमारा इमोशनल नहीं प्रोफेशनल टच होना चाहिए। काम से काम, बाकी राम राम। समझ गए? जी यदि इतना दृष्टिकोण होगा तो फिर काम हो जाए। जी महाराज जी, और कई बार मैं बाहर जाती हूँ तो खाने में जैसे वहाँ पे मांसाहार का बहुत ज़्यादा सेवन किया जाता है, तो कई बार मैं अनजाने में भी उस चीज़ के कांटेक्ट में आ जाती हूँ, तो उससे अंदर से एक चीज़, जैसे यहाँ पे रहती थी तो देखा भी नहीं जाता था, पर वहाँ पे देखते देखते वो आदत बनती जा रही है। दुख उतना ही होता है, पर उसका मैं क्या चीज़ कर सकती हूँ जिससे यथासंभव अवॉइड करो। और तुम यूएस में जाके रह रही हो, सैकड़ों लोग, हजारों लोग वहाँ वीगन हैं, उनका अनुकरण करो, वो कैसे रहते हैं। और बहुत सारे जैन भी वहाँ हैं जो शुद्ध शाकाहारी, उनको देखो, उनका